देखो है क्या कि मैंने आपको फॉर्मूला कौन सा लिखवाया था, मैंने आपको शायद लिखवाया था, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला, हाँ मैंने लिखवाया था ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये लिखवाया था। ठीक है, अब क्या है आपके पास जो टेबल होती है, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स वाली होती है, एक तीन टाइप की टेबल्स होती हैं। एक तो होती है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, मतलब एक तो आता है जिसमें सिर्फ एक्स होता है, जिसमें आपके पास 1 2 3 4 समथिंग सो ऑन ऐसे करके है। ठीक है, तो वो इसके लिए फॉर्मूला आता है। आपने शायद स्टैंडर्ड जो आपने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मीन आपने जो डिप्लोमा में पढ़ा है, उसमें में जब ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जब x और f दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, उसके लिए आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। याद है आपको? सपोज इस तरीके से आपके, हाँ हाँ, तो यही मैंने आपको जब क्वेश्चन करवाया है, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 14, उसके अंदर x और f अलग अलग दे रखा है, x फ्रीक्वेंसी अलग है और फ्रीक्वेंसी वो अलग है। तो उसके लिए फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट जो μ1 हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एन यानी समेशन वो ऑब्जर्वेशंस का, इनटू आई, आई क्या है आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है उस केस में। ठीक है, समझ में आ गया? μ2 का इसी तरीके से म्यू एफ, हाँ एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू आई स्क्वायर, इस तरीके से आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में मैं आपसे एक बार पूछ लेता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो है अमित प्लेज अ गेम ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ द नंबर लेस देन 3 अपीयर्स ही इज अ गेटिंग रुपीज ए, अदरवाइज ही हैज टू पे रुपीज 10, इफ द गेम इज फेयर फाइंड ए। तो देखो होता क्या है कि अमित ने एक डाई थ्रो किया, तो अगर नंबर लेस देन 5 आ जाता है, मतलब लेस देन 5 का मतलब सॉरी लेस देन 3 अपीयर्स होता है, 3 अपीयर्स का मतलब 1 या 2 आएगा। ठीक है, तब उसको 1 रुपीज ए मिलते हैं, वो मिलते हैं यानी वो पॉजिटिव में आ जाएगा। मतलब इस केस में जो हमें मिल रहा है, गेटिंग हम कर रहे हैं, वो पॉजिटिव ले लेंगे, और जो हम पे कर रहे हैं उसको हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे। तो रुपीज ए तो हमें मिल रहा है, ठीक है, एंड अदरवाइज ही हैज टू पे रुपीज 10, तो उसको रुपीज 10 पे करना पड़ रहा है, अगर अदरवाइज यानी 3 4 5 या 6 आता है तो वो केस आप नेगेटिव से शो करोगे और ये केस आप पॉजिटिव से शो करोगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो अब हमें निकालना है इफ द गेम इज फेयर फाइंड ए। तो हमने क्या किया कि लेट x इक्वल्स टू गेन, मतलब जो उसको x मान लिया जो गेन हो रहा है अमित को। ठीक है, तो अगर 1 और 2 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी उस केस की, मतलब x इक्वल्स टू आप a मान लो, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगा 2/6, यानी इसको मैं कह सकता हूँ 1/3। ठीक है, तो इस केस में px आ गया आपका 1/3। अब इस केस की बात करते हैं तो इसमें 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका px 4/6, तो विच इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब आपको एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स पी एक्स, यानी कि हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो हो गया आपका कि एक्स हमने फर्स्ट केस में ए माना है, तो ए इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, यहाँ पॉजिटिव ए लूँगा मैं। अब यहाँ प्लस लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो रुपीज़ 10 है वो माइनस का है, तो यहाँ -10 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी 2/3, तो ये ले लिया हमने। अब फेयर चांस होता है, यानी अगर हम फेयर गेम खेल रहे हैं तो उस केस के अंदर एक्सपेक्टेशन 0 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर फेयर गेम एक्सपेक्टेशन इज 0। तो आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है किसकी? ए की। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए a/3 माइनस का आ जाएगा आपका 20/3
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 20। यही जो आपको फाइंड करना था। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो पूछ लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि आपको एक फंक्शन दे रखा था fx, ठीक है, और आपको दे रखा था k e टू द पावर ऑफ ax स्क्वायर प्लस का 2hxy और प्लस का by स्क्वायर। ये एक फंक्शन था और आपको कुछ कंडीशन दे रखी थी। तो कुछ लोगों को डाउट है कि कंडीशन प्रूव करनी थी या वो हमें गिवन है। तो हमें कुछ कंडीशन इस तरीके से है कि a हमें दे रखा था a लेस देन इक्वल्स टू 0, और हमें दे रखा था b लेस देन इक्वल्स टू 0, और हमें दे रखा था ab माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन हमें गिवन है, हमें इसके हिसाब से वैल्यूज देखनी है। तो a की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 0 रहेगी, b की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 रहेगी, और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए। तब हमें कंडीशन क्या प्रूफ क्या करना था कि k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी माइनस एच स्क्वायर अपॉन पाई। ये प्रूव करना था, मतलब कैपिटल ए, ये कैपिटल ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो गिवन है हमको, उस हिसाब से हमने क्या कहते हैं क्वेश्चन लिया और उसको हमने फिर प्रूफ किया। इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो अभी आप मुझे इन्फॉर्म कर दो, बता दो, तो मैं ये क्वेश्चन बता दूं या तो। हाँ बोलो बोलो। आपको क्या करना था कि इसमें इसको फंक्शन को सॉल्व करना था। तो आपने क्वेश्चन में लिखा है कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। तो इंटीग्रेट अगर आप फंक्शन को करते हो तो ये 2 वेरिएबल फंक्शन है, तो डबल इंटीग्रेशन होगा इसके लिए, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस तरीके से। और आपके पास फंक्शन क्या है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ यानी e टू द पावर ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ठीक है, यहां आ जाएगा dx dy। ये आपका फंक्शन था। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन था। तो इसमें क्या होगा, आप a को रिप्लेस कर लोगे माइनस a से कंडीशन की वजह से। ठीक है, b को आप माइनस b से, और h को आप स्मॉल माइनस h से रिप्लेस कर लोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, k आपका बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस कॉमन आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस by स्क्वायर, ये dx dy। ठीक है, अच्छा, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी 1 दे रखी है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू यूनिटी, यानी 1 दे रखी है। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो ये k आपका बाहर रहेगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये भी सेम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ आप क्या करो कि a कॉमन ले लो इधर से, a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो a का जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन a तो बाहर आ जाएगा, ये माइनस का है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ahxy और ये प्लस aby स्क्वायर। ठीक है, फिर आप दोबारा यहाँ पे क्या करोगे, आप ये a स्क्वायर और ये aby स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए आप यहाँ पे a स्क्वायर एच स्क्वायर और माइनस, देखो यहाँ पे पहले इस फंक्शन को देख लो, ये e टू द पावर है, तो इस फंक्शन को ही मैं थोड़ा अलग से सॉल्व कर देता हूं पहले। ये आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस का एच स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का एच स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2ahxy और प्लस 2by स्क्वायर।
ठीक है। तो ये चीज़ आपका ये पोर्शन, ये और ये पोर्शन, ये आप एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। फॉर्मूला किसका? ए एक्स प्लस एच वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2by स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ a आएगा, aby स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आप क्या करोगे, आप एक बार और यहाँ पे 1/a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे पूरे में। तो a का जब आप 1/a ऑलरेडी बाहर था तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला a तो बाहर रहा, इस a स्क्वायर को आप अंदर भेजोगे तो ये होल स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका ax प्लस एच वाई अपॉन a का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे आपका by स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। तो ये बचेगा आपका a, यहाँ आ जाएगा x प्लस ये यहाँ a बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं आपका कॉमन ये आ जाएगा आपका x प्लस एच वाई अपॉन a इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका b अपॉन a माइनस एच स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये बचेगा वाई स्क्वायर। इस तरीके से ये टर्म बनेगा आपका, ठीक है। अब इस टर्म को आप यहाँ लिखोगे इधर, तो ये आ जाएगा आपका k माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ बचेगा e टू द पावर ऑफ माइनस, इसको आप a यहाँ लिखो, और यहाँ आ जाएगा x प्लस एच वाई अपॉन a इसका होल स्क्वायर प्लस b बाय a माइनस एच स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ठीक है। ये dx dy। अब इस इंटीग्रेशन को आप दो पार्ट में ब्रेक कर लोगे, कैसे कैसे देखना। ये a का एक तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और dy सिर्फ dy के पास आ जाएगा, मतलब k माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपका बाहर कॉमन है। अब यहाँ क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पर देखो ध्यान से, x प्लस एच वाई, इसको आप ऐसे लिख लो ax प्लस एच वाई अपॉन a, अच्छा ये a यहाँ पर है, ठीक है, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो a बाहर, यहाँ पे आ जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है, dx ये सिर्फ e टू द पावर है पूरा, ठीक है, ये dx बचेगा इनटू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर, ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर बाय a माइनस का b y स्क्वायर dy, ठीक है, समझ में आ गया। किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू अंडर रूट पाई बाय a, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू ये आपको याद करना होगा कि ये आपको प्रोसीजर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं जब हम बीटा गामा फंक्शन पढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि ये आपको फॉर्मूला लगाना है, तो ये अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये जो फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है वो हो जाएगा
ये वाला हो जाएगा आपका अंडर रूट पाई बाय अंडर रूट ए, और यहाँ पर आ जाएगा आपका अंडर रूट पाई ए अपॉन अंडर रूट ए एच माइनस एच स्क्वायर। कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी, इसको आप सॉल्व करोगे, दिस इज इक्वल्स टू 1, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी माइनस एच स्क्वायर अपॉन पाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th का जो आंसर है आपका वो है ₹9। यही आ रहा है सबका। क्वेश्चन नंबर 19 में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 19 में आपको μ1 μ2 μ3 μ4 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका μ1 की वैल्यू 0 है, μ2 की वैल्यू 6 है, μ3 की वैल्यू 19 है, μ4 की वैल्यू 32 है। तो एक बार अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। ये हाँ 17th के आंसर्स हैं, चेक करो सब लोग अपने आंसर्स मैच कर लो। 17 है जिसमें 4 मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन अबाउट द वैल्यू 5 आर इक्वल टू -4, यानी μ1 डैश नहीं उसमें क्या लिखा है, इफ द 4 मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वैल्यू 5 आर इक्वल्स टू -4, 22, -177 और 560, ये सब आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, अबाउट द मीन, मतलब अगर आपको मोमेंट अबाउट मीन निकालना है तो आपको क्या निकालना है, μ1 μ2 μ3 और μ4 निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यूज है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 में जो आप कह रहे हो कि फैक्टोरियल यूज नहीं किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो आपका ये है, fx क्या हुआ, वो गामा एन है, ठीक है। गामा फंक्शंस में यूज होता है ये, तो वो है ये। हाँ वहां पे नहीं गामा फंक्शन वो अलग होता है, ठीक है। ये जो फैक्टोरियल जैसा होता है, ठीक है। क्या हुआ, हेलो, हाँ गामा एन है, हाँ गामा एन है, ठीक है। ये चीज गामा एन है, तो वो आपको क्वेश्चन में यूज करना है इस हिसाब से। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, मैंने कराया था शायद, ये मैंने सॉल्व किया था वीडियो में। और 20th क्वेश्चन का जो आंसर है μ1 डैश का वो है 1, μ2 डैश का वो है आपका 2, और μ3 डैश का, सॉरी μ3 पूछा नहीं है, μ2 पूछा है। μ2 का आंसर है 1। ये अपने आंसर चेक कर लो और बता दो कि किसी को इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है। और इसमें आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी फाइंड आउट करना था, जो आ रहा है t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आप लोगों से सॉल्व हो गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। देन आपका 21 क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो आप लोग बताइए। इस 21 करा देता हूँ, ठीक है।
सो 21 क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड हेंस मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमें फंक्शन दे रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू पी क्यू की पावर एन माइनस वन, जहाँ पर एन की वैल्यू आपकी 1 2 3 एंड सो ऑन जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है उस हिसाब से हम चलेंगे। एम टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, समेशन, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन जा रही है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करेंगे और समेशन का यूज़ करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता था, वही ई टू द पावर टी एक्स इंटू पी क्यू, ये फंक्शन आ जाएगा। बस ये आपको याद रखना है कि जब भी ऐसे वैल्यूज़ दे रखी होती है तो आप समेशन का यूज़ करो, वरना आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम समेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट, हाँ, इंटीग्रेशन का जैसे हमने पिछला वाला ये क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर आपका 21 या आपका क्वेश्चन नंबर 19 या 20, जिसमें हमें लिमिट्स दी होती हैं, है ना, उसके अंदर आप इंटीग्रेशन यूज़ करो। और अगर आपको कंटिन्यूस वैल्यूज दे रखी है, जैसे इसमें दे रखी है इनकी, तो उसमें आप समेशन का यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब इसमें आप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो कांस्टेंट है वो आप बाहर निकाल लो, तो आपका जो बाहर आ जाएगा यहाँ पे p बाहर आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, ये q भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि समेशन e टू द पावर टी एक्स p और q की पावर n अपॉन q है, तो p बाई q बाहर आ गया, ये हो जाएगा e टू द पावर टी एक्स, और आपका यहाँ पे आ जाएगा q। अच्छा, यहाँ x नहीं होगा, n होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने x इक्वल्स टू n बोल दिया ऑलरेडी पहले, तो ये आ जाएगा n। तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे n आएगा और यहाँ पर भी n आएगा, तो ये q की पावर n है, तो इसको आप लिख सकते हो p बाई क्यू समेशन e टू द पावर t q टू द होल पावर ऑफ n। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा p बाई क्यू, और इसको आप ऐसे लिखते हो कि समेशन, जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे, तो अब n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, तो ये आ जाएगा आपका e टू द पावर t q प्लस e टू द पावर t q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस e टू द पावर t q, ये क्यूब हो जाएगा, और इस तरीके से आपकी वैल्यू चलती जाएगी। तो ये तो आपका आ गया। अब इसको आप, एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1 का, ठीक है, ये होता है आपका x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन, सीरीज होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसको आप बोलोगे p बाई क्यू, इसको आप कह सकते हो 1 माइनस e टू द पावर t q टू द होल पावर ऑफ माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको कोई भी म्यू आर निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि आप उस फंक्शन को, यानी डी ओवर डी टी, उतनी बार डिफरेंशिएट कर दो जो भी आपका एम टी का फंक्शन है। ठीक है, तो यहां से अगर आपको म्यू1 निकालना है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो ऊपर वाले को, तो डी ओवर डी टी ये आ जाएगा p बाय क्यू 1 माइनस ई टू द पावर टी क्यू, इसकी होल पावर माइनस 1, इस तरीके से। तो यहाँ से आपका म्यू1 आ सकता है, p बाई क्यू तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखते हो डी ओवर डी टी 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर टी क्यू
इसकी होल पावर 1 हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा μ1 p बाई क्यू, और यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस ई टू द पावर टी क्यू की पावर 2, और यहाँ आ जाएगा -1, और इस क्योंकि आप 1 माइनस ई टू द पावर टी क्यू का भी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का ई टू द पावर टी क्यू। तो इसको आप लिख सकते हो p बाई क्यू प्लस का ई टू द पावर टी क्यू अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर टी क्यू का होल स्क्वायर। अब आप एट t इक्वल्स टू 0 पे निकालते हो ये वैल्यू, t इक्वल्स टू 0 पे, तो आप μ1 की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 0 पे जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा p बाई क्यू, यहाँ पे ऊपर q बचेगा और नीचे बचेगा 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो इस q से ये q कैंसिल, 1 माइनस क्यू क्या होता है p, तो p अपॉन पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन पी। सो μ1 आपका आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन पी। ठीक है, ये तो आपकी आ गई μ1 की वैल्यू। इसके बाद हम μ2 निकालेंगे, तो μ2 के लिए क्या करेंगे, ठीक है, हमें क्या निकालना है, सॉरी ये जो फॉर्मूला था ना ये आपका μ1 डैश के लिए था, ठीक है, जो कि हमें निकालना था। अब आप क्या निकालोगे, अब आपको दे रखा है μ2 डैश निकालने के लिए, तो उसके लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे μ2 डैश के लिए। तो हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, जो हमारे पास अवेलेबल है। अब जो एक बार डिफरेंशिएट, किसको 2 बार डिफरेंशिएट करना था हमें, p बाई क्यू 1 माइनस ई की पावर t और ये q की होल पावर -1 को। तो एक बार तो हम कर चुके हैं, तो d ओवर dt बचा कितना, p बाई क्यू q ई टू द पावर t अपॉन 1 माइनस क्यू ई टू द पावर t का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें अब डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, p बाई क्यू बाहर है आपका, ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका p बाई क्यू 1 माइनस क्यू ई टू द पावर t की होल पावर आ गया 4। ठीक है, ये ऊपर एज इट इज डिविडेंड रूल लगाएंगे तो, और q ई टू द पावर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा q ई टू द पावर t। हाँ बोलो क्या हुआ, हाँ बोलो विशाल। ठीक है, इसमें क्या आएगा फिर, q ई टू द पावर t एज इट इज, और इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो हो जाएगा 2 1 माइनस q ई टू द पावर t, और अंदर का दोबारा से होगा तो यहाँ पे माइनस का q ई टू द पावर t और आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एक q तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा p 1 माइनस क्यू ई टू द पावर t का होल स्क्वायर, ये q ई टू द पावर t, एक q कॉमन आ चुका है, तो यहाँ सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 2, ये प्लस हो जाएगा 2q ई टू द पावर t, 2t हो जाएगा ई टू द पावर t, और ये आ जाएगा 1 माइनस क्यू ई टू द पावर t अपॉन
1 माइनस क्यू ई टू द पावर टी की होल पावर 4। अब यहाँ पे आप t 0 रख दोगे, तो t जब आप 0 रख दोगे तो ये कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, p 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका 2 1 माइनस क्यू, नहीं ये प्लस हो जाएगा और यहाँ बचेगा q अपॉन 1 माइनस क्यू का होल पावर 4, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा p, ये बचेगा 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू कॉमन ले लोगे आपके यहाँ नीचे से कट जाएगा एक, तो 1 माइनस क्यू प्लस 2q अपॉन 1 माइनस क्यू का क्यूब, जिसको हम बोल सकते हैं p का क्यूब, ठीक है। तो एक p से ये p कैंसिल हो गया, स्क्वायर बचा और ऊपर 1 माइनस क्यू की जगह हम लिख सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस क्यू अपॉन p स्क्वायर। सो ये आपका आ जाएगा म्यू टू डैश की वैल्यू, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको एक और चीज निकालनी है इसमें, हाँ आपको निकालना है मीन एंड वेरिएंस। हमने जो वैल्यूज निकाली हैं वो मीन एंड वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए निकाली है। तो मीन तो होता है आपका म्यू वन डैश, तो उसकी वैल्यू आ गई आपकी, क्या आ जाएगी 1 बाई पी जो हमने ऊपर निकाला, ठीक है। और आपको निकालना है वेरिएंस जो होता है म्यू टू के इक्वल, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन का स्क्वायर, यानी इसको हम बोल सकते हैं एक्स बार भी, तो यहाँ पे आप लिख लो एक्स बार का स्क्वायर, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका म्यू टू डैश की वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस क्यू अपॉन पी स्क्वायर और माइनस का 1 बाय पी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट होके क्यू बाय पी स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा फुल स्क्रीन पे शो कर दूं, फुल स्क्रीन में मेरे ख्याल से आ नहीं पाएगा। मैं इसका कल या परसों तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें आप चेक कर लेना, ठीक है, उसमें चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट जब लाइव सेशन होगा तो उसमें हम वर्कशीट 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे जो बेस्ड है, ठीक है। क्या हुआ, आवाज ढंग से नहीं आ रही, बोलो। अच्छा कौन सा क्वेश्चन नोट करना है, इससे पहले वाला कर लो, अच्छा ये लो, ये वाला है ना, हाँ नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मैं बता देता हूँ, वो तो मैंने शायद करवाया था। 12 का जो आंसर है, हाँ उसमें मीन का आंसर है, उसमें क्या निकालना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसका आंसर है 0, हाँ 0 है, 0, हाँ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपका है 0, हाँ इसलिए 0 है वो, ठीक है।